हो। इस बंधनी जग में मुक्त वरदान देते हो। सुख और दुख के मध्य मूल्य का ज्ञान देते हो। विषय वासना मिटा करके सभी को प्यार देते हो। जड़ जड़ी भूत दुनिया में आत्म सम्मान देते हो। मिटाते प्यास हो मन की तुम्ही सत्ज्ञान देते हो। ज्ञान सागर शिव पिता सच्चे सच्चे सतगुरु आप ही हम सबके हो। ओम शांति। शुक्रिया। शुक्रिया आपका सदगुरु आर। और आज के गुरु पूर्णिमा पर बहुत ही अच्छी कविता सुनाई। कि भाई जी आप योग कराएंगे? जी दीदी। ओके। ओम शांति। जी आज गुरु के रूप में करा सकेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। गुरु को स्वस्थिति चेकिंग। मैं कौन? बिंदु स्वरूप। अभी अपन देखेंगे कि आज पूरा दिन हमारी स्थिति कैसी रही। क्या सच में मेरा बाबा से स्नेह है कि मैं उनके फॉलो फादर में करता हूं? क्योंकि बाबा को याद करने के स्टेप्स देह सहित देह के सर्व संबंध भूल, तो हम ये क्विकली 1 मिनट में हम चेक करेंगे कि मेरा स्नेह कहाँ कहाँ, अटैचमेंट कहाँ कहाँ है। केवल नाम पुरता बाबा बाबा बोल रहा है या फिर सच में स्नेह है मेरा बाबा के साथ। व्यक्ति चेक। घर में साथ साथ कौन कौन रहते हैं? अड़ोस पड़ोस में, एरिया में, सेंटर में, व्हाट्सएप पे, क्लास में, कहाँ कहाँ बुद्धि जाती है। क्या मैं आत्मा केवल कनरस के लिए सुन रही हूँ क्लासेस? चेक एंड चेंज। कहाँ पे लगाव है? तो इसका हम शॉर्ट में सभी तरफ से बुद्धि हटाकर आत्मिक स्थिति में, देही अभिमानी स्थिति में, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी, मैं मालिक, बिंदु स्वरूप का अनुभव करें। मैं केवल एक चमकता हुआ सितारा हूं। मैं ये देह नहीं हूं। फुल स्टॉप। केवल बिंदु पे एकाग्र। शरीरी हो जाए, शरीर का भान जरा भी नहीं। केवल मैं आत्मा शांत, शुद्ध, प्योर, पवित्र, पावरफुल आत्मा हूं मैं। एक सेकंड में मैं पहुंच जाती हूं अपने घर। मेरे बाबा के पास,
बाबा के सामने केवल दो बिंदु दिखाई दे। एक सर्वोत्तम सुप्रीम सोल, मेरा प्यारा बाबा, वो भी बिंदु रूप ज्योति स्वरूप, अकाल मूर्त, परम पिता, परम शिक्षक और सत्य गुरु। केवल उसके सामने बैठना है बस, केवल मैं और बाबा, और दिल में वो स्नेह भर ले कि मेरा बाबा से कितना प्यार है, और मन में ही मन में हम बोलेंगे, वो मेरा बाबा है, ये मेरा बाबा है, गुणों का सागर, पतित पावन, सच्चित आनंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, वो मेरा है। ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर। केवल दो बिंदु, एक मेरा बाबा सतगुरु, बाबा से पावरफुल शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में समा रही है, और मैं बन गया शांत स्वरूप। परम धाम में अपने आप को अनुभव करे बाबा के सामने, और कोई संकल्प नहीं। गोल्डन रेड किरणें, फील करे वो वातावरण, पवित्र, दिव्य, पावरफुल। बस मैं और मेरा बाबा। एक सेकंड में शुभ संवदन बाप दादा के सामने मैं फरिश्ता स्वरूप में बाप दादा से वरदान लेती। बच्चे अचल अडोल भव, मायाजीत भव, कर्मेंद्रियाजीत भव, निर्विकारी भव, निरअहंकारी भव, नम्रचित्त भव, संतुष्ट मणि भव, हर्षित मुख भव, और मास्टर सर्वशक्तिमान भव। इतने पावरफुल वरदान लेकर
मैं आत्मा वापस अपना ध्यान प्रकृति में केंद्रित करती हूँ। इसी स्थिति में हम सभी प्यारे भाई बहन आज के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज की मुरली की तारीख, ओरिजिनल तारीख जो है, वो 2 जनवरी यानी 2 जनवरी 1985, 2 जनवरी 1985 के महावाक्य है। तो हम सभी देख सकते हैं कि ये न्यू ईयर की मुरली है। और हमको माफ करना, ज्यादा रिवाइज करने का समय नहीं मिला, तो हम इम्प्रोवाइज करेंगे थोड़ा। इसमें बाबा ने चेकिंग दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल कि अपना स्नेह कहाँ पर है। हमने चेक किया योग में कि कहाँ कहाँ अपना व्यक्ति वस्तु में कहाँ कहाँ लगाव है। क्या सच में अपना बाबा के साथ है स्नेह? गहरी चेकिंग। वो अटूट स्नेह है हमारा। फिर संबंध, संबंध में अपना सर्व संबंध सच में बाबा के साथ है या कहीं कहीं देहधारियों में जाता है अपना मोह, पोत्रे धोत्रे, हैं, कहाँ कहाँ है, मोबाइल, ज्वेलरी, कपड़े, सब चेकिंग। 100% बाप के साथ सर्व संबंध है या नहीं, ये अपने आप की चेकिंग है। और चेक एंड चेंज करना है, वहीं पे रुकना नहीं है। अरे मेरा तो मोह है यहाँ पे, कैसे निकाले उसको? युक्तियां भी हैं। और सेवा के ऊपर गौर कराया है बाबा ने कि अपना तन मन धन सभी प्रकार की सेवा का क्या खाता हमारा जमा है? तन मन धन मन वाणी कर्म, 6 बातों में कैसा है हमारा सेवा? कि केवल दिखाने पुरता हम दिखा 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 के कर रहे हैं सेवा। अरे मैंने इतना किया, किसी के प्रति उलना नहीं है। बाबा ने चेकिंग दिया है गहरी, है जी। तो चलो, ज्यादा देर ना करते हुए, आज ये पूरी मुरली है, पूरा एक फर्स्ट पार्ट में आ जाएगी। तो चलिए सुनते हैं बाबा के महावाक्य। हमारी स्थिति हम सभी चेक करें और सुनेंगे। कौन सुना रहा है? बाबा, बाप दादा के। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन से। शीर्षक सर्वोत्तम स्नेह, संबंध और सेवा। गौर करना शब्दों पर। सर्वोत्तम स्नेह, सर्वोत्तम संबंध और सर्वोत्तम सेवा। सर्वस्नेही सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले, आज बाप दादा सभी बच्चों की स्नेह भरी सौगातें देख रहे थे। न्यू ईयर का डे है, तो सभी बच्चों ने सौगात लाए होंगे बाबा के लिए, हाँ जी। हर एक बच्चे की स्नेह संपन्न याद सौगात भिन्न भिन्न प्रकार की थी। एक बाप दादा को अनेक बच्चों की सौगातें अनेक संख्या में मिली। ऐसी सौगातें और इतनी सौगातें विश्व में किसी को भी मिल नहीं सकती। यह थी दिल की सौगातें दिलाराम को। और सभी मनुष्य आत्माएं स्थूल सौगातें थे, लेकिन संगम युग में यह विचित्र भाव और विचित्र सौगातें हैं। विचित्र यानी जिसका चित्र नहीं है। तो बाप दादा सभी के स्नेह की सौगात देख हर्षित हो रहे थे। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं था जिसकी सौगात नहीं पहुंची हो। भिन्न भिन्न मूल्य की जरूर थी। किसी की ज्यादा मूल्य की थी, किसी की कम। आगे का महावाक्य,
डबल अंडरलाइन, जितना अटूट और सर्व संबंध का स्नेह था, उतने वैल्यू की सौगात थी। नंबरवार स्नेह और संबंध के आधार से दिल की सौगात थी। हम भी एक सेकंड में पहुंच जाए बाबा के सामने और उनको कुछ ना कुछ सौगात दे दे हमारे दिल के तरफ से। दिल में क्या आता है बाबा के लिए? केवल ओलोना की माला नहीं पहनाना, क्योंकि अपन कभी कभी बाबा को ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे करो, ये करो, वो करो, नहीं। सौगात है, न्यू ईयर है। न्यू ईयर में हम अपने प्यारों को क्या क्या देते हैं लौकिक में? चलिए, दोनों ही बाप सौगातों में से नंबरवार मूल्यवान की माला बना रहे थे और माला को देख चेक कर रहे थे कि मूल्य का अंतर विशेष किस बात से है। तो क्या देखा? स्नेह सभी का है, संबंध भी सभी का है, सेवा भी सभी की है, लेकिन स्नेह में आदि से अब तक संकल्प द्वारा वह स्वप्न में भी और कोई व्यक्ति या वैभव की तरफ बुद्धि आकर्षित नहीं हुई हो। व्यक्ति वैभव की तरफ बुद्धि गई तो नंबरवार हो गए। केवल एक बाबा, दूसरा न कोई है जी। तो अगर गई तो नंबरवार हो गए। फिर आओ लाइन में आगे। एक बाप के एक रस अटूट स्नेह में सदा समाये हुए हो, सदा स्नेह के अनुभव के सागर में ऐसा समाया हुआ हो जो सिवाय उस संसार के और कोई व्यक्ति व वस्तु दिखाई ना दे। कभी कभी बाबा बोलते हैं ना, देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। अभी क्या 2-3 दिन पहले क्या था वो, कानों से सुनना नहीं है ना, वो शेरनी का दूध वो सोने के बर्तन में ही रहेगा। वो फालतू बातें सुनेगा तो आपका कान कैसा हो जाएगा फिर? आगे, बेहद के स्नेह का आकाश और बेहद के अनुभव का सागर। इस आकाश और सागर के सिवाय और कोई आकर्षण ना हो। देखिए, वो 32 वर्चुअस बाबा के हैं, उसमें वो बाबा को 4 प्रकार का सागर उसमें दिखाए हैं। ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, है जी। तो ये सागर, ये इस आकाश और सागर के सिवाय और कोई आकर्षण ना हो, ऐसे अटूट स्नेह की सौगात नंबरवार वैल्यूएबल थी। हम सब समझ सकते हैं क्यों नंबरवार बन गए हैं जी। तो बुद्धि और किधर गई? खत्म, नंबर गया पीछे। जितने वर्ष बीते हैं उतने वर्षों के स्नेह की वैल्यू ऑटोमेटिक जमा होती रहती है और उतनी वैल्यू की सौगात बाप दादा के सामने प्रत्यक्ष हुई। तीनों बातों की विशेषता सभी की देखी। ठीक है, अभी बाबा ब्रेक डाउन दे रहा है, ओके, कि स्नेह में क्या होगा, फिर संबंध में क्या होगा और सेवा में क्या होगा। ठीक है, और हम आग्रह करेंगे सभी से एक बार बुक में से भी पढ़ लेना मुरली। इसका टेक्स्ट अलग है, ये बहुत सॉलिड मुरली है। और स्नेह अटूट है फर्स्ट जो है टॉपिक, फिर सेकंड है संबंध में, और फिर सेवा में। तो वो बोल्ड लेटर्स में दिया हुआ है। ये जो पीडीएफ वाली मुरली है उसमें आप थोड़ा शायद कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम बुक से भी पढ़ रहे हैं। तो आगे, तो नंबर 1, स्नेह अटूट है। दिल का स्नेह है वह समय प्रमाण आवश्यकता के कारण, अपने मतलब को सिद्ध करने के कारण कारण है। ऐसा स्नेह तो नहीं है ना, क्योंकि अपना भी परिस्थिति आती है तो बाबा ज्यादा याद आते हैं, है जी। कोई परिस्थिति आया, जॉब पे कुछ ऐसा वैसा हो गया, या फिर इकोनॉमिक जैसे फाइनेंशियल कुछ आ गया, तभी बाबा और ज्यादा याद आता है
है। तो कैसा है अपना स्नेह? चेकिंग। दिल का स्नेह है वह समय प्रमाण आवश्यकता के कारण, नेसेसिटी है। तो समय प्रमाण आवश्यकता के कारण, अपने मतलब को सिद्ध करने के कारण है। ऐसा स्नेह तो नहीं है ना बाबा से। नंबर 2, सदा स्नेह स्वरूप इमर्ज रूप में है, वह समय पर इमर्ज होता, बाकी समय मर्ज रहता है। क्वेश्चन, सदा स्नेह स्वरूप इमर्ज में है, वह समय पर इमर्ज होता है, बाकी समय मर्ज रहता है जी। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। नंबर 3, दिल खुश करने का स्नेह है वह जिगरी दिल का स्नेह है। कि बाबा ने अभी 2-3 दिन पहले ही बोला था कि यथार्थ रीति बाबा को कौन जानता है जी। हम यथार्थ रीति बाबा को याद करते हैं या फिर वो ही भक्ति मार्ग का भगवान है, भगवान ये दे दो वो दे दो, चलो बाबा मिल गया ठीक है, भक्ति मार्ग में ही लगे हुए हैं। तो दिल खुश करने का स्नेह है वह जिगरी दिल का स्नेह है। कि बाबा को अपन जब भी यथार्थ रीति खुद को और आत्मा और परमात्मा का जब भी मिलन होता है, तो वो जिगरी दिल का स्नेह होता है कि उसके बिना, वो एक क्लास में है कि याद का भी लेवल्स है कि याद करना पड़ता है, कि याद आती है, कि याद सताती है जी, उसके बगैर रह नहीं सकते। तो कैसा है अपना स्नेह? तो ये 3 चेकिंग दी है बाबा ने। आगे, तो स्नेह में यह सब बातें चेक की। ओके, अभी नंबर 2 टॉपिक है संबंध में। पहली बात, सर्व संबंध है, वहां कोई कोई विशेष संबंध है। क्योंकि अपना होता है ना, कोई कोई विशेष लगाओ, अरे ये दीदी का क्लास बहुत अच्छा है, अरे ये भाई जी का बहुत अच्छा क्लास है, ये बहुत अच्छा मुरली सुनाता है, ये दीदी बहुत अच्छा मुरली पढ़ती है। क्या एक्सप्लेनेशन है उसका, वाह। अरे बाबा का है, बाबा का ज्ञान है सब, बाबा का यज्ञ है। आज साकार में क्या बोला है, कौन सा यज्ञ है वो, है जी। तो दिल किधर जाती है, बुद्धि चेक करना। आगे, पहली बात सर्व संबंध में है, वह कोई कोई विशेष संबंध है। एक भी संबंध की अनुभूति अगर कम है, तो संपन्नता में भी कमी है। और समय प्रति समय वह रहा हुआ एक संबंध भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। मरने के टाइम वो कितना एग्जाम्पल से एक का क्लास में दिया हुआ, मरने के टाइम उसको वड़ा पाव खाने का था, है जी। बाबा का बच्चा बोलता है मुझे ये ला के दो वो ला के दो। तो देखना, अपना ये बहुत गहरी चेकिंग है, कहाँ कहाँ बुद्धि जाती है, कहाँ कहाँ संबंध के तार कहाँ कहाँ जुड़ा है। कट करो, अभी टाइम बहुत कम है। आगे, जैसे बाप शिक्षक सतगुरु, यह विशेष संबंध तो जोड़ लिया है, लेकिन छोटा सा संबंध पोत्रा धोत्रा भी नहीं बनाया, तो वह भी संबंध अपने तरफ खींच लेगा। तो संबंध में सर्व संबंध है, चेक। आगे, दूसरी बात, बाबा से हर संबंध 100% है। 100% यानी 100%। बाबा से हर संबंध 100% है, वह कोई संबंध 100% है, वह कोई 50% है, वह नंबर वह है। परसेंटेज में भी फुल है, वह थोड़ा अलौकिक थोड़ा लौकिक, दोनों में परसेंटेज में बांटा हुआ है क्या? आगे, ये तो ये सीधा कॉमन सेंस है, आप सभी अपना चिंतन इसके ऊपर कर सकते हैं कि क्या कैसा है मेरा संबंध बाबा से, है जी। 50%, 100% क्या क्या है। आगे, तीसरा, सर्व संबंध की अनुभूति का रूहानी रस सदा अनुभव करते, और जब आवश्यकता होती है तब अनुभव करते हैं। ओहो हो, ऐसा दिल में चुभता है ना ये, देखिए फिर से पढ़ते हैं। ओके, सभी धारण करना इसको और बरोबर इसको अपना चेकिंग में लाना। ओके, कि सर्व संबंध की अनुभूति का रूहानी रस सदा अनुभव करते हैं, वह जब आवश्यकता होती है तब अनुभव करते हैं। अच्छा, गुरु पूर्णिमा है तभी आया सतगुरु के पास, है जी। कैसा है संबंध? तो सदा सर्व संबंधों का रस लेने वाले हैं, वह कभी कभी। आगे,
अभी सेवा का टॉपिक है। ठीक है, कैसी होती है सेवा अपनी? सेवा में विशेष क्या चेक किया होगा? पहली बात, जो मोटे रूप में चेकिंग है, मन वाणी कर्म व तन मन धन सब प्रकार की सेवा का खाता जमा है। दूसरी बात, तन मन धन मन वाणी कर्म, इन 6 बातों में जितना कर सकते हैं उतना किया है, व जितना कर सकते हैं उतना न कर यथाशक्ति स्थिति के प्रमाण किया है। आज स्थिति बहुत अच्छी है तो सेवा की परसेंटेज भी अच्छी। कल कारण अकारण स्थिति कमजोर है तो सेवा की परसेंटेज भी कमजोर रही है। हैं? आज मूड ऑफ तो आज सेवा नहीं है जी। कैसी है सेवा अपनी? कैसी करते हैं हम अलौकिक सेवा? आगे, जितना और उतना नहीं हुआ, इस कारण यथाशक्ति नंबर वार बन जाते हैं। बहुत गहरी चेकिंग है ये। बाबा ने पूरा सभी एरियाज कवर किया है ये मुरली में। तो आप पढ़ना, और अगर आपको पुरुषार्थ में आगे जाना है, तीव्र पुरुषार्थी बनना है, तो ये चेकिंग हमको बहुत बहुत फायदा दे सकती है। आगे, तीसरी बात, ये सेवा का ही है। आगे, तो जो बाप द्वारा बोझ, एक्सक्यूज मी, वापस, तीसरी बात, जो बाप दादा द्वारा ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, खुशियों का खजाना, श्रेष्ठ समय का खजाना, शुद्ध संकल्पों का खजाना मिला है, उन सब खजानों द्वारा सेवा की है, वह कोई कोई खजाने द्वारा सेवा की है। अगर एक खजाने में भी सेवा करने में कमी है, वह फराक दिल हो खजाना को कार्य में नहीं लगाया है, थोड़ा बहुत कर लिया अर्थात कंजूसी की, तो इसका भी रिजल्ट में अंतर पड़ जाता है। हाँ जी। आगे, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड समझानी दी है बाबा ने, इसके ऊपर ज्यादा विस्तार न करते हुए चौथी बात, दिल से की है वह ड्यूटी प्रमाण की है। देखा, मेरी तो सेवा केवल झाड़ू लगाने की है, बस बाकी राम जाने। है जी। झाड़ू लगा के मैं मेरा योग में बढ़ जाएगा, बस बाकी और कुछ जो भी करना है बाकी सब कर लेंगे। है जी। मेरी तो सेवा केवल मुरली पढ़ने का है, बाकी छोड़ो सब, बाकी आप लोग देख लो। है, ड्यूटी प्रमाण। तो दिल से की है वह ड्यूटी प्रमाण की है। सेवा की सदा बहती गंगा है, वह सेवा में कभी बहना कभी रुकना। एकदम अचानक का पार्ट आता है ना, कि भाई अरे इसको पिकअप करना है, यहाँ पे जाना है, ये करना है, वो करना है, अचानक आता है। दैट इज योर टेस्ट पेपर। अचानक कुछ भी होएगा। अरे भाई इसको चौथा लेसन सिखा दो उसको। चौथा लेसन क्या है वो मालूम भी है क्या? वो खजाना कौन सा है? ज्ञान का खजाना है। बहन जी ने बोला कोई आया नहीं है कोर्स कराने के लिए, कोई निमित दीदी, तो आपको पकड़ा है, और पकड़ा मतलब आपको निमित बना दिया, बोला कि आप इसको कोर्स कराओ, फर्स्ट लेसन सेकंड लेसन, तो क्या आप एवर रेडी हो? वो खजाना है आपके पास ज्ञान का? है जी। तो आगे, ये तो केवल उदाहरण है। मूड है तो सेवा की, मूड नहीं है तो नहीं की। ऐसे रुकने वाले तालाब तो नहीं हो। है जी, तालाब हो गया, देखा, सागर और तालाब। आगे, ऐसे तीनों बातों की चेकिंग प्रमाण हर एक की वैल्यू चेक की, तो ऐसे ऐसे विधि पूर्वक हर एक अपने आप को चेक करो। कैसे चेक करना है? विधि पूर्वक। और इस नए वर्ष में यही दृढ़ संकल्प करो। सभी का अटेंशन, बुद्धि कहाँ भी भटकी हो वापस यहाँ पे लाओ। दृढ़ संकल्प करो कि कमी को सदा के लिए समाप्त कर संपन्न बन नंबरवार मूल्यवान सौगात बाप के आगे रखेंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप, हाँ फिर से पढ़ते हैं, बहुत जरूरी है। फर्स्ट स्टेप,
दृढ़ संकल्प। फिर क्या करना है? कमी को सदा के लिए समाप्त, सेकंड स्टेप। संपन्न बन, थर्ड स्टेप। फिर नंबर वार मूल्यवान सौगात बाप के आगे रखेंगे। चेक करना और फिर चेंज करना आवेगा ना। रिजल्ट प्रमाण अभी किसी न किसी बात में मेजोरिटी यथाशक्ति, संपन्न शक्ति स्वरूप नहीं है, यानी जितना होगा उतना ही करेगा, यथाशक्ति है, आगे कुछ नहीं। आगे आप जानो, संपन्न शक्ति स्वरूप नहीं है, बाबा देख लेगा है आगे। इसलिए अब बीती को बीती कर वर्तमान और भविष्य में संपन्न शक्तिशाली बनो। यही सेकंड में हम सभी दृढ़ संकल्प ले ले कि कुछ भी जो भी कमजोरी अपने को सामने आया अभी के अभी, उसको इधर ही फिनिश करो। संपन्न बनना ही है अभी। आगे, आप लोगों के पास भी सौगातें इकट्ठी होती है तो चेक करते हो ना, कौन सी वैल्यूएबल है। स्ट्रेट फॉरवर्ड लौकिक उदाहरण, बर्थडे गिफ्ट आया, कितना सारा ढेर सारा है, लेकिन चेक करेगा कि कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा है जी। बाकी सब, बाप दादा भी बच्चों का यही खेल कर रहे थे। सौगातें तो अथाह थी, हर एक अपने अनुसार अच्छे से अच्छा, उमंग उत्साह भरा संकल्प, शक्तिशाली संकल्प बाप के आगे किया है। अब सिर्फ यथाशक्ति के बजाय सदा शक्तिशाली, यह है परिवर्तन करना। समझा? अच्छा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि बाबा मिलन होएगा या फिर कोई स्पेशल ओकेजन होएगा, रक्षाबंधन होएगा, गुरु पूर्णिमा होएगा, तो बहुत सारे जमा हो जाते हैं सेंटर में। लेकिन जो रेगुलर है, पूरा के एक दिन भी नहीं छोड़ेगा सेंटर में जाने का, उसका संख्या आप देखना है। और ये फेस्टिवल होएगा तो सभी का ये क्या उभरा, अपन गुजराती शब्द यूज करते हैं, उभरा आता है एकदम, सबको जोश आता है, अरे आज गुरु पूर्णिमा है, आज कुछ स्पेशल है, ऐसा। तो ये क्या हो गया फिर? ये अपनी चेकिंग। आगे, सभी सदा स्नेही, सदा के स्नेही, सॉरी वापस, सभी सदा के स्नेही, दिल के स्नेही। अच्छा, ये याद भी आ रहे हैं, हम बाद में मिलेंगे। दादी जानकी जी से, मधुबन का श्रृंगार मधुबन में पहुंच गया। वाह, दादी जी पहुंच गई, भले पधारे। बाप दादा और मधुबन का विशेष श्रृंगार हो। विशेष श्रृंगार से क्या होता है? चमक हो जाती है ना। कोई दादी आ जाती है सेंटर में या अपने एरिया में भी, तो सब कैसे ऐसे उमंग उत्साह आ जाता है ना, कितनी पावरफुल आत्मा होगी, है ना। तो बाप दादा और मधुबन विशेष श्रृंगार को देख हर्षित हो रहे हैं। विशेष सेवा में बाप के स्नेह और संबंध को प्रत्यक्ष किया। यह विशेष सेवा सबके दिलों को समीप लाने वाली है। देखा, अभी बोला कि जैसे दादी पहुंच जाती है तो दिल के समीप आ जाते हैं। रिजल्ट तो सदा अच्छी है, फिर भी समय समय की अपनी विशेषता की रिजल्ट होती है। तो बाप के स्नेह को अपनी स्नेही सूरत से, नयनों से प्रत्यक्ष किया, यह विशेष सेवा की। ये दादी जी से बाबा बात कर रहे हैं ना। सुनने वाला बनाना यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्नेही बनाना यह है विशेष सेवा। कि दादी ने क्या एक एक सेवा की है कि बाबा के करीब लाके बैठाया है आत्माओं को, है जी। ऐसे समर्पित करा दिया है उनके, इतना पावरफुल आत्मा है दादी। आगे, जो सदा होती रहेगी। कितने पतंगे देखे क्षमा पर फिदा होने की इच्छा वाले, कितने परवाने देखे। अभी नैनों की नजर से परवाने अभी नैनों की नजर से परवानों को क्षमा की ओर इशारा करने का ही विशेष समय है। इशारा मिला और चलते रहेंगे, उड़ते उड़ते पहुंच जाएंगे। तो यह विशेष सेवा आवश्यक भी है और की भी है। ऐसी रिजल्ट है ना? अच्छा है, हर कदम में अनेक आत्माओं की सेवा समाई हुई है। कितने कदम उठाए, तो जितने कदम उतने ही सेवा, फिर से, तो जितने कदम उतने ही आत्माओं की सेवा। अच्छा चक्र रहा।
उन्हों के भी उमंग उत्साह की अभी सीजन है। जो होता है वह अच्छे से अच्छा होता है। बाप दादा के मुर्बी बच्चों के हर कर्म की रेखा से अनेकों के कर्म की रेखा बदलती। तो हर कर्म की रेखा से अनेकों की तकदीर की लकीर खींची। चलना अर्थात तकदीर खींचना। तो जहां जहां जाते हैं अपने कर्मों की कलम से अनेकों की तकदीर का कलम है। क्योंकि ऐसा थोड़ा थोड़ा चिंतन चल रहा है, माफ करना, हमने तैयारी नहीं की थी, लेकिन ऐसा हमको थोड़ा भासना आ रही है कि बाबा बोलते हैं ना, चलन है, अपनी चलन कैसी होनी चाहिए, अपने कर्म कैसे होने चाहिए, उसको देख के अगर दूसरे को इंस्पिरेशन आ गया, बिना कहे, बिना कोई लेक्चर दिए, बिना क्लास कराए, तो क्या क्या तकदीर, देखिए तकदीर की लकीर है जी। तो आगे, कलम से लकीर खींचेगी ना, अनेक आत्माओं की तकदीर की लकीरें खींचते जाते। तो कदम अर्थात कर्म की मुरबी तो कदम अर्थात कर्म ही मुरबी बच्चों के तकदीर की लकीर खींचने की सेवा के निमित्त बनी। तो अभी बाकी लास्ट आवाज है, यही है जिसको ढूंढते हैं वह यही है। क्योंकि मुरलियों में भी आया कि वो जो लास्ट में सभी धर्म गुरु वो जागेंगे, सभी धर्म वाले जागेंगे कि अरे इधर ही बैठा है ये तो, है जी। तो यही है, ऐसा अपना चिंतन चल रहा है। आगे, अभी सोचते हैं यह है वह है। क्योंकि अपना धर्म गुरु लोग को बैठा है जीसस है कि उधर कृष्णा है, किसको लेके बैठे हैं वहां पे? हरे रामा हरे कृष्णा जीसस क्राइस्ट को लेके बैठा है। सिख लोग वहां पे बैठे, कोई उल्हना नहीं है, लेकिन बाद में प्रत्यक्षता होगी तभी आएंगे। तो बाबा बोल रहे हैं अभी सोचते हैं यह है वह है, इधर है क्या उधर है, कौन सा बाबा है? आगे, लेकिन सिर्फ एक ही आवाज निकले, यही है। अभी वह समय समीप आ रहा है, आ चुका है बाबा, है जी। आगे, तकदीर की लकीर लंबी होते होते यह भी बुद्धि का जो थोड़ा सा ताला रहा हुआ है वह खुल जाएगा। चाबी तो लगाई है, खुला भी है, लेकिन अभी थोड़ा सा अटका हुआ है, वह भी दिन आ जाएगा। अच्छा, सदा स्नेह के अनुभवों के सागर में ऐसा समाया हुआ हो जो सिवाय उस संसार के और कोई व्यक्ति व वस्तु दिखाई न दे। ये मुरली का ही पाठ है। बेहद के स्नेह का आकाश और बेहद के अनुभवों का सागर, इस आकाश और सागर के सिवाय और कोई आकर्षण ना हो। याद प्यार लेंगे हम सभी आज गुरु पूर्णिमा के दिन सतगुरु का याद प्यार, और हमें सभी दिल से स्वीकार करेंगे इसको। सभी सदा के स्नेही, दिल के स्नेही, सर्व संबंधों के स्नेही, रूहानी रस के अनुभवी आत्माएं, सर्व खजानों द्वारा शक्तिशाली, सदा सेवाधारी, सर्व बातों में यथाशक्ति सो सदा शक्तिशाली में परिवर्तन करने वाले, विशेष स्नेही और समी संबंधी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा और सच्चे सच्चे सतगुरु का, मेरे प्यारे सतगुरु का आज गुरु पूर्णिमा के दिन मीठा मीठा, प्यारा प्यारा हम सभी बच्चों का याद प्यार स्वीकार करना जी मेरे बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। थोड़ी देर साइलेंस करेंगे, फिर दीदी जी बोलेंगे। ओम शांति।
शांति। थैंक यू भाई जी, बहुत ही रमणीकता से हमेशा मुरली बाबा आपके द्वारा पढ़ते हैं। योग भी बहुत सुंदर कराया। तो अभी इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। दीदी, एक संकल्प है, अगर आपकी मंजूरी हो तो सभी को अनम्यूट करके बोलते हैं कि दिल से, प्यार से केवल एक शब्द बोले बाबा के लिए, वो मेरा बाबा है। बस, वो मेरा बाबा है। आई लव यू बाबा। ओम शांति। बहुत सुंदर। मेरा बाबा बोल सकते सभी। मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा है। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। मेरा बाबा है सुंदर बाबा। मेरा बाबा मेरा प्यारा बाबा, मीठा बाबा। प्यारा मेरा मेरा बाबा मेरा बाबा मीठा सबका मेरा पन, मेरा बाबा। मेरा बाबा मेरा बाबा लेआउट का मेरा पन, मेरा मेरा बाबा। बाबा मेरा आज लग बाबा रहा है कि मीठा क्लास बाबा। है। मेरा मेरा बाबा है बाबा मेरा मेरा बाबा बाबा है प्यारा बाबा मेरा मीठा बाबा है बाबा। मेरा मेरा बाबा, बाबा है मेरा मेरा बाबा बाबा, है मेरा प्यारा बाबा। बाबा मीठा मेरा मेरा बाबा बाबा है। मेरा मेरा बाबा बाबा प्यारा मेरा बाबा। बाबा प्यारा बाबा ओके बेहद मीठा का ओके मेरा बाबा। पन, मेरा बाबा। बहुत अच्छा। आज आज लग रहा है क्लास में सभी है, जीवित है और बाबा से प्यार करे। कोई इतना बोलते नहीं। ये पंकज भाई के पास कुछ ऐसी चाबी है जो सबको बुलाने के लिए विवश करती है ना। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो अभी आ, जिन्होंने अच्छे से मुरली सुनी है और जो मुरली चिंतन में पार्टिसिपेट कर सकते वो बोल सकते हैं। अभी बहुत सुंदर, सबका आवाज जैसे कि पहुंच गया। अभी साइलेंट हो गए। अभी हैंड रेस करके बता सकते पॉइंट, या फिर जिनका अनम्यूट है और जो बोल सकते हैं। जी बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, तो संबंध में बाबा ने कहा है कि सर्व संबंध हमारा एक बाबा में रहे। कोई भी संबंध, जैसे कि बाबा ने यहाँ पोतरे धोतरे उसको बोला कि अगर उसका भी कोई भी संबंध, जैसे कि अगर किसी तरह से कोई भी संबंध हमारे में रह गया होगा तो हम 100% नंबरवार नहीं बन सकते। तो हमें संपन्न बनना है। सर्व संबंध एक बाबा से 100% रखनी है। कोई भी संबंध में परसेंटेज नहीं होनी चाहिए। और फिर बाबा ने ये बोला है कि सर्व संबंध से उसी को हम अनुभव करें, सदा अनुभव करते रहे। ऐसे नहीं कि जब हमें जरूरत पड़े, आवश्यकता हो तो उस संबंध से हम बाबा को याद करें। ऐसे नहीं, बाबा बोले कि सर्व संबंध और सदा याद करें 100%। ओम शांति दीदी। ओम शांति में ओम शांति। जी बोल सकते। हाँ, बाबा ने जो 3 संबंध बताए उसके माने तीनों के बारे में बताया बाबा ने। ऐसे तीनों बातों की चेकिंग प्रमाण, हर एक वैल्यू चेक करो, अपनी अपनी वैल्यू चेक करने के लिए बोले बाबा आज। तो ऐसे ऐसे विधि पूर्वक हर एक अपने आप को चेक करते हो तो विधि पूर्वक करना है उसमें भी। और इस नए वर्ष में यही दृढ़ संकल्प करो कि कमी को सदा के लिए समाप्त करना है, संपन्न बनना, नंबर 1 वैल्यूज की सौभाग्य बाबा को देना, बाबा के आगे रखना है। चेक करो, करना है कि फिर से चेंज करना करेंगे, क्या बोलते हैं, ऐसा पूछ रहे बाबा, आवेंगे बोल के बोल रहे हैं। तो हम चेक करना है, कुछ भी हमें कमी है तो बाबा को हमें दृढ़ संकल्प से चेक करके उसको समाप्त करना है। ओम शांति। यही गिफ्ट रहेगा ना गुरु पूर्णिमा के दिन। तो ओके। जो तो हम पता है, बाबा को परसेंटेज बोल पूछ रहा है तो हमें परसेंटेज कमी आ जाएगी, थोड़ा तो कहीं चले जाता है, तो वो पूरा करना है, 100% करना है। ओम शांति। एक्चुअली 100% देखना है, अपने आप को फील भी करना है, कम ये नहीं भी कर। सोचना है, तो अपने आप आ जाएगा। जी हाँ जी। ओके, दीप्ति सिस्टर हैंड रेज है आपका। जी ओम शांति।
बहुत ही सुंदर मुरली थी, बहुत गहरी चेकिंग थी। और बाबा ने कहा कि जो तुम्हारा सौगात है वो नंबर वाइज उसकी वैल्यू क्यों होती है कि आपका सर्व संबंध है और आप कितने स्नेह में समाये हुए हो। अगर बाबा के साथ सर्व संबंध है और कंप्लीटली बाबा के स्नेह में समाये हुए हो तो उस सौगात की वैल्यू बहुत ज्यादा है। फिर बाबा ने कहा लेकिन अब चेकिंग तो कर ली, हम सबको पता है हम कहाँ हैं, लेकिन बाबा ने कहा उस बीती को बीती कर दो, फुल स्टॉप लगा दो और अब वर्तमान में अभी से उसकी चेकिंग करके आगे बढ़ो, अभी से शक्तिशाली बनो। और शक्तिशाली भी यथा शक्तिशाली नहीं बनो, इसको परिवर्तन करो और सदा शक्तिशाली बनो। ये परिवर्तन लाओ। ये मत सोचो कि मेरी तो यही पोजीशन है, यथाशक्ति मेरी में इतनी ही हिम्मत है। नहीं, उसको परिवर्तन करके सदा शक्तिशाली बनो। ओम शांति। तो ऐसे ऐसे बाबा कितना मोटिवेट करते हैं ना, किसी को कम नहीं देखना चाहते जी। और क्या बताएं आप? जी ओम बाबा शांति ने दीदी। बोलो। बोलिए। हाँ बोलिए आज बोलिए बोलिए। बाप दादा जी बाप दादा अपने मुरब्बी बच्चों के बारे में बता रहे थे कि मुरब्बी बच्चों के हर कर्म की रेखा से अनेकों की रेखा बदलती है। तो हर कर्म की रेखा से अनेकों की तकदीर की लकीर खींचना है। हमारे हर कर्म से बहुत सारे जो है, जो अभी गुप्त भी है, उन लोगों की भी तकदीर बदलेगी। ओम शांति। बोलिए राजेंद्र भाई, आपका भी अनम्यूट था। हाँ दीदी जी, ओम शांति। बाबा बताते सेवा करते समय आपने कई आत्माओं को बाबा का बनाया, लेकिन बनाने में भी बाबा दो प्रकार के क्वालिटी देखते हैं कि एक सिर्फ सुनने वाला, ये सुनने वाला बनाया आपने तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ज्ञान तो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बाबा का स्नेही बना देना ये विशेष सेवा है। तो ये सेवा मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबा ने तो सारी मुरली में आज जैसे कि ज्ञान अंजन बोलते हैं और पंकज भाई जी ने इतनी दिल की गहराई से सुनाया, समझाया। बहुत सारी जो अंदर में थी थोड़े बहुत दुनिया, मायावी दुनिया के आकर्षण, वो समाप्त हो गया आज। तो ये बाबा कहता सदा स्नेह के सागर में ऐसे समा जाओ कि उस सिवाय, उसके सिवाय संसार में और कोई व्यक्ति वस्तु दिखाई न दे। ये बात भी दिल को गहरी छू गई दीदी। ओम शांति। और उन्होंने मेंशन भी किया ना, तो मुरली किसका है? बाबा का है ना? किसी को नहीं देखना है, ये भाई अच्छा कर रहा है, ये बहन अच्छा, तो इसमें भी नहीं अटकना है। ये भी बहुत अच्छा था एंड एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे थे। और मीनू सिस्टर ने लिखा है कि फ्राक दिल बंद सर्व खजाने यूज करने हैं। एंड मोहनलाल भाई जी ने भी लिखा है जो भी सेवा करे वो दिल से की। ओके, और किसी को भी पीछे साउंड है तो चैट बॉक्स में ऐसे लिख सकते। ओम शांति। बोलिए। बाबा कहते हैं नए वर्ष में बच्चों की सौगात बाबा को बहुत मिलती है, अनेक संख्या में मिलती है। सारे विश्व में कोई भी किसी को भी मिल नहीं सकती, इतनी सौगातें मिलती है। तो बाबा कहते हैं ऐसी सौगात एक दिलाराम को और मिलती है, और सभी मनुष्य आत्माएं स्थूल सौगात देते हैं। और यह संगमिक पर यह विचित्र बाबा और विचित्र सौगातें होती है। यह स्नेह की सौगात है और सर्व संबंधों की बाबा के साथ संबंध जोड़ना है। ओम शांति। अपने से नहीं जोड़ो, बाबा से जोड़ो। कि और किसको शेयर करना है?
तो पोल का आंसर भी आया है। जिन्होंने पोल नहीं आंसर दिया है वो पोल का आंसर दे सकते हैं। पोल आया है। गया गई। ओके, तो अभी और किसी का बाकी है बोलने का? सबने मेरा बाबा तो बहुत दिल से बोला है ना। ऐसे ही ग्रुप में सभी छा जाओ है ना। जितना आप शेयर करेंगे बोलेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे ना। सभी हमारे भाई बहन ही है, किससे क्या डरना है ना। कुछ कोई डरना नहीं है, बोलना है। जो भी पॉइंट्स आप शेयर करेंगे उसका आप स्वरूप बनेंगे है ना संगठन में। बोलिए तारा सिस्टर। कि दीदी एक पॉइंट और था कि जिसे बाबा ने कहा कि अपने नयनों से प्रत्यक्ष किया ये विशेष सेवा है, और फिर बाबा ने बोला सुनने वाला बनाया। यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्नेही बनाना ये है विशेष सेवा। किसी को स्नेही बना देना ये बड़ी। हाँ, यही बात अलका सिस्टर द्वारा भी बाबा ने बताया, राजेंद्र भाई द्वारा भी, और विनीता सिस्टर भी शायद यही बता रहे थे। तो ये स्नेह वाला तो बहुत ही अच्छा रहा। तो इसी को भी आप होमवर्क की तरफ ले सकते हैं ना। सिर्फ बाबा का नहीं बनाना है, उसको स्नेही भी बनाना है। तो कैसे करेंगे इसको? कैसे करेंगे? एक तो आप आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ, उसको भी आत्मा देखो, और परमात्मा का प्यार उसको जा रहा है। जब डायरेक्ट भगवान का प्यार जाएगा ना तो जाएगा नहीं किधर से। लौकिक में भी देखो, जिन बच्चों को माता पिता से लौकिक में भी प्यार मिला है ना, वो छोड़ के नहीं जाते माता पिता को। जो अभी पेरेंट्स बोलते ना कि हमारे बच्चे रहते ही नहीं हमारे पास, ऐसे ही ये बच्चे बच्चे वैसे नहीं है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स में के बोलते ना, उनसे जो स्नेह जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है। वो स्नेह कहाँ से लेना है? परमात्मा से लेना है और देना है। भले लौकिक और अलौकिक दोनों में वही रूल वही है ना। देखो, जिस सेंटर में अलौकिक पालना में बहुत सारा प्यार जाता है ना, मैं किसी सेंटर को कंपैरिजन नहीं कर रही, लेकिन सेवाओं में फर्क पड़ता है ना नंबरवार। तो इससे होता है, जहाँ पे बहुत प्यार है ना वहां से सेवा नहीं करो बोले तो भी करने आते हैं है ना। तो ये है। तो आज से हम ये ले सकते हैं धारणा में, अगर किसी को ज्ञान भी देना है तो पहले अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए, उस अनकंडीशनल लव की स्टेज में, और परमात्मा से वो प्योर लव उनको जा रहा है। और वो जब अनुभव करेंगे ना वो छोड़ेंगे नहीं उसको। कुछ तो है। इसलिए शुरुआत में इसको जादू बोलते थे। ब्रह्म कुमारी जादू चलाती है ना। यही तो प्यार की जादू है ना, स्नेह का जादू। बहुत सुंदर सभी ने शेयर किया। हाँ ओके, आज की मुरली का भी शेयर किया मीनू सिस्टर ने। मीनू सिस्टर आप भी बोल सकते। कैलाश भाई आपने कुछ बोला नहीं। आज की साकार मुरली में भी था कि बाबा ने कहा हर खजाने की को बाप की डायरेक्शन प्रमाण यूज करो, ईमानदार बनो। ओके, तो किसी का रह गया होगा तो बोल सकते, नहीं तो फिर पंकज भाई से हम होमवर्क लेंगे। ओम शांति। दीदी, स्ट्रेट फॉरवर्ड चेकिंग है कि मेरा स्नेह कहाँ पे, बाबा के अलावा कहाँ कहाँ बुद्धि जाती है, व्यक्ति, वस्तु, संबंध, संपर्क, खाना, ये सब चेक करना है। बस ये स्ट्रेट वो फॉरवर्ड स्नेह चेकिंग है। नहीं, जी। स्नेह स्नेह ये प्योर रहता है, वो आकर्षण है, वो कमजोरी है। स्नेह उससे नहीं, वो लगाव है। स्नेह एक प्योर फीलिंग है जो आत्मा का इनर क्वालिटी है। वो वस्तु वैभव में नहीं जाता। स्नेह स्नेह ही है, वो अनकंडीशनल है ना। बोलिए मीनू बहन। हाँ, संडे की मुरली में भी बाबा ने कहा ना,
परमात्मा से स्नेह की बात कही तो उसने यही बताया था कि सर्व आकर्षण से परे ले जाता है, जो शुद्ध स्नेह है परमात्मा से हमारा। हाँ इसलिए राइट। बाबा ने स्नेह ये अच्छा। ओरिजिनल क्वालिटी आत्मा की, ये कमजोरी नहीं है, कमजोरी नहीं है। स्नेह फ्रीडम दिलाता है और आकर्षण हमें जकड़ाता है ना, कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग करना चाहता है। जो प्योर स्नेह होता है ना, वो किसी को कंट्रोल नहीं करता, फ्रीडम देता है सबको। अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं ना, हम स्नेह नहीं कर रहे किसी से, कहीं ना कहीं स्वार्थ है पीछे, कहीं खो ना जाए, कहीं अटक ना जाए। तो देखो, चेकिंग करो, ये स्नेह नहीं है, ये कंट्रोल कर रहा है किसी को। ठीक है, बहुत अच्छे मीनू सिस्टर। पंकज भाई आप होमवर्क दे सकते, फिर हम 2 मिनट साइलेंस में बहुत सारा स्नेह लेंगे बाबा से और बहुत सारा रेडिएट करेंगे। ओके, साइलेंस में। पंकज भाई जी, होमवर्क। ओम शांति। आई थॉट वी स्टॉप गिविंग होमवर्क, पर केवल एक गुजारिश है, सभी से नम्र निवेदन है कि ये मुरली खुद पढ़ना, सुनने का नहीं, पढ़ना आप खुद ही, और खुद आपको बाबा क्या टचिंग देता है, आपकी बुद्धि स्वयं अपनी कमी के तरफ ले जाएंगे बाबा कि यहाँ पे चेंज करना है, इस तरह से। तो केवल ये मुरली ठीक से आप पढ़ना, मिनिमम एक बार। ओम शांति। वंडरफुल। तो होमवर्क में आज पूरी मुरली पढ़नी है, बहुत ही अच्छा। और मुरली तो तो 2 रोज ही मिनट। पढ़ते हैं भाई साहब, मुरली तो रोज ही पढ़ते हैं दिन को। ओम शांति भाई जी, हम्म, केवल अपने को जैसा संकल्प दिया है वैसा हमने कहा है, बाकी आपकी मर्जी है। ओम शांति। जी भाई जी, आप पढ़ते हो, बाकी सभी के लिए तो ये मोटिवेशन था ना। सभी नहीं पढ़ते, सभी थोड़ा सुनने में ही जाते। तो खुद जब पढ़ते ना, तो नशा चढ़ता है ना। अपनी घोट तो नशा चढ़े, तो सभी नशा चढ़ाने के लिए घोट जरूर ले। तो अभी 2 मिनट साइलेंस में हम बहुत सारा अनकंडीशनल प्यार परमात्मा से ले रहे, ऐसे अनुभव करेंगे परमात्मा की छत्र छाया के अंदर। बहुत प्यार आ रहा है और हर आत्मा को आत्मिक स्वरूप में देखकर ये स्नेह रेडिएट हो रहा है। इसी स्टेज में बैठे 2 मिनट पावरफुल स्नेह की अनुभूति में। वंडरफुल, बहुत अच्छा अनुभूति। शुक्रिया सभी का कॉल से जुड़ने के लिए। सभी ऐसे ही स्नेह में लवलीन होकर बाबा से बातें करते हुए ही आज सोएंगे, है ना। गुड नाइट सभी को, गुड नाइट बाबा। शांति।